हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास टेलर। मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक यूजफुल वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक वूलन सूट यानी कि गर्म सूट में हम अपनी स्लीव को किस तरह से अटैच करें, जिससे कि ना तो उसमें खिंचाव आए और ना उसमें झोल आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं वीडियो को फुल वॉच करें। और फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक वूलन कुर्ती को रेडी कर लिया है। इसमें मैंने कॉलर लगाए हैं और यहाँ पर मैंने इसमें लाइनिंग भी अटैच की है। अब हम इसमें बाजू को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अपनी कुर्ती को बिल्कुल एक साथ हमें फैला लेना है। और यहाँ शोल्डर पे जहाँ पर हमारा जोड़ है, यहाँ से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और सबसे पहले अपने आर्म होल की गोलाई का मेजरमेंट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरह से नापना शुरू करेंगे और इस तरह राउंड में इसको इस तरह से घुमाते हुए हम अपनी स्लीव की गोलाई का नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास 10 इंच आया है। अब हम अपनी कुर्ती को साइड करेंगे और अपनी स्लीव को लेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास 2 स्लीव हैं और यहाँ आगे की तरफ से मैंने इनकी बॉटम की फोल्डिंग कर ली है। अब हम अपनी स्लीव को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी रोंग साइड मिलाकर हमें दोनों स्लीव को इस तरह से रख लेना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम इसमें सेंटर कट लगाएंगे और सेंटर कट लगाने के बाद इस तरह से खोलेंगे स्लीव को। और यहाँ पर अपनी स्लीव में हम फ्रंट साइड में जो कट लगाते हैं उसी के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ नीचे की तरफ से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ से हम अपने फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से बाजू में गहराई करेंगे, यानी कि इसको कटिंग करेंगे। और इसकी चौड़ाई मैंने ये देखिए 1.25 इंच के करीब रखी है यहाँ पर। अब ये दोनों पार्ट पकड़ते हुए स्लीव के हम इसका कट करेंगे। और जहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे, यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक हम लेंगे और बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए फ्रंट शेप की हम कटिंग इन दोनों पार्ट्स में कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद जब हम अपनी स्लीव को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा ये कटिंग दिखाई देगा। तो ये जो हमने कटिंग करी है फ्रेंड्स, दोनों स्लीव में हमने इसको कट किया है और ये हमारी कुर्ती के दोनों साइड फ्रंट साइड की तरफ आएगा। इस तरह से एक स्लीव को हटाएंगे और एक स्लीव को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी स्लीव की बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए, मेरे स्लीव की जो बाजू की गोलाई है वो 5.5 इंच है। तो यहाँ 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ ऊपर की तरफ हमें कितना रखना है, हमने अपनी कुर्ती में जो आर्म होल की गोलाई का नाप लिया था वो 10 इंच आया था। तो ये फैब्रिक हमारा थोड़ा सा तिरछा कटिंग होता है तो उरे भी होता है, तो हम इसे पूरा 10 इंच नहीं रखेंगे। 10 इंच से 2 पॉइंट यानी कि 2 सूत कम ही हम इसको रखेंगे। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ स्लीव के सेंटर पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ से इसका नाप लेंगे। ये देखिए, 10 इंच हमारा यहाँ तक आता है और 10 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब ये लेग शेप पर हम लेंगे और इसको इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन से हम इन दोनों निशानों को जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मार्किंग हो गई है फिटिंग के हिसाब से। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी स्लीव में मैंने ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है और यहाँ पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसका हम कटिंग कर देंगे। अब हम अपनी स्लीव को सीधा करेंगे। अब हम अपनी स्लीव को अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम मशीन पर आ गए हैं और अपनी कुर्ती को हमने उल्टा करके रखा हुआ है। अब हम इसमें अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू है और यहाँ बाजू को मैंने सीधा रखना है। और ये देखिए, ये जो सूट में हमने फ्रंट की कटिंग की है और ये स्लीव में हमने जो
फ्रंट की कटिंग की है, ये दोनों आपस में मैच होनी चाहिए। इस तरह से हम अपनी स्लीव को अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो इस तरह से कुर्ती को उल्टा रखना है और अपनी स्लीव को लेना है, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम अपनी स्लीव को कुर्ती के अंदर इस तरह से डाल देंगे। अब ये देखिए, अब हमने स्लीव का जो है फ्रंट का कट है और ये कुर्ती का जो फ्रंट का कट है, ये दोनों इस तरह से साथ में स्टिच हो जाएंगे तो ये हमारा प्रॉपर आएगा। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से अपनी कुर्ती को पकड़ना है और ये हमारा सिलाई का मार्जिन है और यहाँ पे हमारी ये सिलाई है जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है और ये हमारी स्लीव है और यहाँ पर हमारी स्लीव की फिटिंग की सिलाई है। इस तरह से इन दोनों सिलाई को एक दूसरे के ऊपर हम रखें और इन दोनों सिलाई को इस तरह से हम मिलाएंगे। ये आपको ध्यान से करना है, ये दोनों सिलाइयाँ हमारी मिलनी चाहिए। अब हम ये जो कुर्ती का जो मार्जिन है इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे एंड दूसरी बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से कुछ ये बन जाएगा। अब अपने स्लीव को हम इस तरह से पकड़ेंगे एंड स्लीव का जो मार्जिन है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कि दोनों तरफ हमने इस सिलाई के मार्जिन को इसी तरह से फोल्ड करना है। अब हम यहाँ से इसको पकड़ के रखेंगे, इसको हमें आगे पीछे नहीं खिसकने देना है, इस तरह से पकड़ के रखना है और यहाँ पर हम मशीन पे आएंगे। अब मशीन में इसको सेट करने के बाद इस तरह से पकड़ेंगे दोनों फैब्रिक को। ये देखिए, हमारा कुर्ती वाला फैब्रिक नीचे की तरफ है और स्लीव वाला ऊपर की तरफ। तो इस तरह से दोनों को हल्के हाथ से हमको पकड़ना है, खींचना नहीं है किसी भी पार्ट को। अब हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से पकड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा तिरछे में कटिंग होता है तो थोड़ा छोटा बड़ा होने की शिकायत रहती है। तो इस तरह से पकड़ेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और सिलाई करेंगे। यहाँ तक सिलाई करने के बाद ये देखिए, ये हमारी कुर्ती में कंधी का जो जोड़ है यहाँ तक है। अब हम अपनी स्लीव का सेंटर देखेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव में हमारा सेंटर का मार्किंग है। तो ये देखिए, दोनों हमारे मिल के आने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्ट थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है, तो जो छोटा होता है उसको हल्का सा जब हम खींचेंगे तो ये प्रॉपर आ जाएगा। बाकी इसको सिलाई करते टाइम खींचना नहीं है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पकड़ना है और सिलाई करनी है। अब यहाँ सेंटर पर आने के बाद इस तरह से अपने प्रेशर फुट को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से दोनों फैब्रिक को हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे एंड देन इसको नीचे करने के बाद फिर से स्टिच कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए, इस तरह से एडजस्ट करेंगे फैब्रिक को और इस सिलाई को पूरा करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनका हम कटिंग करेंगे। अब ये वूलन फैब्रिक है तो इसमें से धागे कुछ एक्स्ट्रा ही निकलते हैं, बाद में हम इसको ओवरलॉक करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको स्लीव को खोल के दिखाती हूँ किस तरह से हमारी कुर्ती में हमारी स्लीव अटैच हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ नीचे की तरफ हमारी स्लीव की ये दोनों सिलाई मिलके आई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ आपकी स्लीव अटैच हो गई है। यहाँ पे कोई झोल भी नहीं है और कहीं कोई सल भी नहीं है। तो इसी तरह से आप अपनी कुर्ती में स्लीव को अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।